हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसमें हमें जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसका मैंने जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले हमने इनकोडिंग डिकोडिंग का बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। उससे आपको ए से लेके जेड तक जो है वो न्यूमेरिकल जो कोड होता है हमारे अल्फ़ाबेट्स का, वो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। वैसे वो मतलब अगर आप याद होगा अगर आपको, तो आपको इन क्वेश्चंस को जो है सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 19th फ्रॉम योर राइट। सॉरी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे वर्ग उल्टे क्रम में लिखे हैं तो आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो कई बार तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि हम जिस हाथ से हमारे जो है वो 4 फिंगर और थंब जो है वहाँ से एल की शेप बनती है हमारी, ऐसे एल की शेप, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। यहाँ पे बाकी 4 फिंगर्स आ गई हमारी, ठीक है। और ये हमारा 4, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, और जो दूसरा है वो हमारा हो गया राइट हैंड, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर ऑर्डर, है ना। तो हमारा फर्स्ट हाफ मतलब हमारे जो लेटर हैं वहाँ पे होते हैं हमारे 1 से लेके 26, ठीक है। तो फर्स्ट सेट जो बनता है हमारा 13 लेटर्स का, और ये आ गया ये नेक्स्ट 13 लेटर्स, ठीक है। इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 19th फ्रॉम योर राइट। तो हमारा ये जो फर्स्ट हाफ है इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अगर हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया मतलब 13th लेटर यहाँ पे आ जाएगा और फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने बोला है विच लेटर विल बी 19th फ्रॉम योर राइट, तो ये हमारा राइट साइड है। 19 लेटर मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है ये हमारे ऑलरेडी 13 लेटर हो गए, ठीक है। 13 लेटर तो ये हो गए, तो हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हमें जो है 13, यहाँ पे हमें 6th लेटर पे जाना है, ठीक है। राइट से हम चल रहे हैं, क्योंकि राइट से चल रहे हैं हम, तो 13 हो गया, और यहाँ पे 14, ऐसे 15 करके हम जाएंगे। तो क्योंकि हमारे हैं 19 में से अब 13, तो हमें 6th लेटर देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट से रिवर्स हो गया है ऑर्डर क्यों, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो सिक्स का हमारा जो कोड हो जाता है यहाँ पे ए पे होगा ABCDEF। तो मैंने वो जो आपको कोड बताया कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आपको जो पता होगा कि जो F है उसको जब हम ऐसे लिख देते हैं तो 6 का देता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा F, क्योंकि 13 लेटर यहाँ तक हो गए, ठीक है। 13 लेटर पहले बीत गए, मतलब हो गए, और उसके बाद यहाँ पे आ गए हमारे 6 लेटर ए पे एफ तक। तो ये हमारा जो है ये हमारा 13, 14 के बाद ये 19th हमारा लेटर हो गया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो आंसर हो गया। तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, उससे जो है आपको ये क्वेश्चंस करने में, वैसे तो आप इसको मतलब 1 बाय 1 भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन इससे जो आपको जो कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, if the first and second letters of the word mensuration are interchanged, also the third and fourth letters and so on, then which would be the second letter from the right। यदि शब्द mensuration के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदला जाता है, तीसरे और चौथे अक्षरों को भी, और इसी तरह आगे, तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं कि जी फर्स्ट सेकंड है, तो हमने एक शॉर्टकट तरीके से हमने किया कि हमने जो लास्ट के 2 वर्ड्स हैं वो भी आपस में इंटरचेंज ही हुए होंगे, है ना। तो ON जो है ना, इसको इंटरचेंज किया होगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड हुआ तो ये जो चेंज हो गया NO बन गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, और आगे क्वेश्चन बोला है कि विच वुड बी द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट। अगर हम राइट से चलेंगे तो सेकंड लेटर N बनेगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि N हमारा ऑप्शन में है, तो हम इसको टिक कर देंगे। लेकिन यहीं पे आपको जो है हमें इस क्वेश्चन में एक और जो ट्विस्ट है हमें वो देखने की ज़रूरत है कि अब हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करके अगर हम चलें, तो हमारे को दिया है MENSURATIO और N, ठीक है। तो इसका तो EM हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये,
तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट वाला लेटर जो है उसको चेंज करने के लिए हमारे पास अगला कोई लेटर नहीं है। तो यहाँ पे इसने सेकंड लेटर जो बोला है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये ओ और आई में चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम मतलब सोल्व करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमने ये देखा कि सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट बन रहा है हमारा आई, तो ऑप्शन इसका बी। अगर आप इसको शॉर्टकट से करोगे तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस से है, आपको ये जो क्वेश्चन में ये जो बीच के ट्विस्ट हैं ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेंगे। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन जो आई है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ ऑफ द राइट ऑफ पी। अब यहाँ पे बोला इसने कि पूरा जब अंग्रेजी की वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से शुरू करके ए पे अगर खत्म किया जाए, तो निम्न में से कौन सा अक्षर पी के दाहिने में छठवें स्थान पर होगा। तो यहाँ पे कहीं पे पी हमारा जो लेटर है, ठीक है, पी के दाहिने में छठवें स्थान पर होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा ये लेटर पी है, ठीक है, जेड से चलेंगे तो इस साइड आएगा और पी से ए से चलेंगे तो इस साइड आएगा। अब यहाँ पे इसने बोला है कि पी के दाहिने, अब यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे पी लेटर आता है तो ये इसके लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है, और ये इसके राइट साइड आ गई। तो हमें राइट साइड को जाने को बोला इसने, पी के दाहिने में छठवें स्थान पर होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम छठवां स्थान, तो यहाँ पे हमें अगर हमने वो कोड इसके याद किए होंगे तो पी का कोड हमें मालूम है 16 है, ठीक है, जेड का कोड हमारा है 26, ठीक है, और इसका कोड है 1। तो इसको हम देखते हैं कि अगर हम इस साइड को जा रहे हैं ए वाली साइड को, तो यहाँ पे इसने बोला है कि राइट ऑफ पी, मतलब कि 16 तो है और 6th पोजीशन यहाँ से हमें काउंट करनी है। तो यहाँ पे हमारी 6 से 15, 14, 13 ऐसी ऐसी पोजीशन आएगी। तो जब हम 16 में से 6 पोजीशंस को माइनस करेंगे तो हमारी जो आगे आएगी वो आएगी हमारी 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो 10 पे हमारा आ जाता है जे, ठीक है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं कि हमारा ये जो 16 है, ठीक है, इसके बाद 6th पोजीशन पे क्या आएगा 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th पोजीशन पे 10, और 10 का कोड जो है हमारा होता है वो है जे, ठीक है। अगर आपको कोडिंग याद होगी तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है जे। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड समथिंग विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे हमें लेटर्स का जो बोला है कि अक्षरों का क्रम जो है वो परिवर्तित नहीं करना है, और हमें बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो है बनते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड मोर देन 4। अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो लेटर है वो है, देखिए अगर हम देखें पहले तो SO आ गया, फिर ME, फिर SOME और थिंक, 4 लेटर्स तो ये हो गए। और उसके बाद देख लेते हैं और कुछ बनता है, तो MET मेट भी बन रहा है, ठीक है, और THI थिन भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे 6 लेटर्स बन रहे हैं, तो मोर देन 4 जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा वोकैबुलरी का हो जाता है कि हमें हमारा वोकैब कैसा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, if the first and 6th letters of the word beneficial are interchanged, also second and 7th letters and so on, then which would be the third letter from the right। तो इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके करते हैं। BENEFICIAL, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो हमें बोला है कि फर्स्ट और 6 लेटर्स को इंटरचेंज किया, ठीक है। फर्स्ट और 6 को करेंगे, सेकंड और 7 को करेंगे, थर्ड और 8 को करेंगे, और फोर्थ और 9th को करेंगे, 5 और 10 को करेंगे। तो इन्होंने बोला है देन विच वुड बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। तो ये हमारा जो है राइट साइड है, यहाँ पे थर्ड लेटर कौन सा होगा, ये 1, 2 एंड 3। तो यहाँ वाला जो लेटर है वो है हमारा ये N, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया था, तो यहाँ पे N जो है वो इसका आंसर आएगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस से जो है वो आप इसको फास्ट कर सकते हैं सॉल्व। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिप। एलिप शब्द के वर्णों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द जो हैं हमारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड मोर देन 3। तो चलिए अब हम बनाते हैं इससे। इसमें ये नहीं बोला है कि आपको कौन सा वर्ड जो है वो सॉरी तो इसमें पहले ये नहीं बताया पहले कौन सा लेटर, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी। हमें सिंपल बोला है कि यूज़ करने लेटर्स को, ये वाले वर्ड में जो लेटर्स हैं इनको यूज़ करना है, और हमें कोई मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं बताने कितने बनते हैं। तो सबसे पहले हमने बना दिया PALE, पेल, LEAP, लीप। ठीक है, फिर PEAL। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स तो हो गए। हाँ, और ये का हो गया हमारा PLEA। तो हमें इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये आगे हमारे 4 वर्ड्स जो हैं वो इन 4 लेटर्स से जो हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा मोर देन 3। ठीक है, ये इट ऑल मतलब सब कुछ ये जो है आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा होगा। आपको मैं इसके बाद एक और वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी, और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दूँगी। और मैं आपको बता दूँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में, हमारे हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आ चुके हैं, और भी हमारे SSC रेलवेज़ वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड कंपैशनेट विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। ठीक है, कंपैशनेट शब्द से अक्षरों के क्रम को बदले बिना कितने अर्थपूर्ण शब्द जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं COMPASS, कंपास। ठीक है, कंपास बन गया। उसके बाद PASS, पास भी बन गया। उसके बाद ASS, एस बन गया। उसके बाद ATE, ठीक है, 8 बन गया। उसके बाद वैसे तो ON भी बन जाता है, ON बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक ये 5 तो हो ही गए, तो ये आ गया आपका मोर देन 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया मोर देन 4। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच विल बी द थर्ड वर्ड व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पैटर्न। ठीक है, निम्न शब्दों को जब शब्दावली पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अल्फ़ाबेट जैसे कैसे मतलब डिक्शनरी में कैसे होता है। तो सब में देखेंगे हम, यहाँ पे AM है, AM है, AM है, AM है। ठीक है, उसके बाद के लेटर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। तो तीसरा शब्द पूछा इन्होंने कौन सा होगा। तो इन दोनों में से पहला दूसरा तो कोई होगा। यहाँ पे इनमें से देखना है पहले कौन सा आता है, MNOP। तो पहले O आता है, तो ये हमारा थर्ड जो है वर्ड ये होगा, और ये हमारा फोर्थ वर्ड होगा। तो हमारे को यहाँ पे इनमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि पहला दूसरा कौन सा होगा, ये सेम ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यही होंगे, कोई इनमें से ही कोई होगा। तो हमें सीधा ऑप्शन है B। ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ English alphabet is written in backward order, then what will be the 13th letter to the left of the third letter from the right। तो इन क्वेश्चंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 13 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, सबसे पहली बात बैकवर्ड ऑर्डर में उल्टे क्रम में लिखा है, तो मतलब Z से लेके A तक लिखा है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरा अक्षर मतलब यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना है तो आपको लास्ट से चलना है, और हिंदी में पढ़ना है तो आपको
आगे से चलना है। थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट मतलब दाएं से तीसरा अक्षर, दायां मतलब ये वाली साइड आपकी राइट साइड। यहाँ से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, ए के बाद बी के बाद सी, ये आपका थर्ड लेटर। ठीक है, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये थर्ड लेटर है, इसके अगर आपको 13th आगे जाना है तो इसमें आपको 13 पोजीशन और आगे जाना है, तो आप यहाँ पे 16th जो पोजीशन है वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये मैंने आपको वही बोला कि अगर आपको न्यूमेरिकल कोड याद है तो आपको ईजी हो जाएगा कि थर्ड पोजीशन ये रही, थर्ड के बाद 13 और चले जाओगे तो आप 16th पोजीशन पर पहुँच जाओगे। 16 का कोड होता है आपका पी। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द EPRY एप्री यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। यहाँ पे हमें बताना है कि कितने ऐसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें PREY प्रे मैंने शिकार जो होता है जिसको हम शिकार करते हैं। ठीक है, और एक होता है शब्द हमारा पायर, इसका मतलब है चिता, जिस पे हम मतलब कोई सी लाश को जलाते हैं। ठीक है, तो उससे जो बनती है उसको चिता। तो ये दो ही वर्ड जो हैं इससे बनते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ में ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, और साथ में इसका सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी, और मेरी और भी वीडियोज़ हैं रीजनिंग की इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसकी PDF या प्रैक्टिस शीट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।